नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वो है कैर एट। दोस्तों, हम एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडोनेशिया विच इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में 9 अक्षर हैं। आई, एन, डी, ओ, एन, ई, एस, आई एंड ए। इसलिए इस स्ट्रिंग की लेंथ है 9। दोस्तों, किसी भी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर्स दिए जाते हैं जो कि उनके इंडेक्स कहलाते हैं, और सबसे पहले कैरेक्टर का इंडेक्स हमेशा 0 होता है। तो आई को मिलेगा इंडेक्स 0, एन को मिलेगा इंडेक्स 1, डी को मिलेगा इंडेक्स 2, ओ को मिलेगा इंडेक्स 3, फिर एन को 4, ई को 5, एस को 6, आई को 7 और ए को 8। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि 5th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि वो है कैपिटल ई। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि 8th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, तो आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि वो है कैपिटल ए। तो दोस्तों, कैर एट फंक्शन का यही काम है। The char at function is used to extract a character at a given index position inside a string. दोस्तों, कैर एट फंक्शन हमें बताता है कि किसी गिवन स्ट्रिंग में किसी गिवन इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है। दोस्तों, कैर एट फंक्शन का सिंटेक्स है कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, जहाँ की एस इज स्ट्रिंग, आई इज द इंडेक्स पोजीशन एंड सी एच इज द एक्सट्रैक्टेड कैरेक्टर एंड द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज कैर। दोस्तों, अब हम अपने एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडोनेशिया, इसलिए एस डॉट कैरेट 0 इज आई, एस डॉट कैरेट 1 इज एन, एस डॉट कैरेट 2 इज डी, एस डॉट कैरेट 3 इज ओ, एस डॉट कैरेट 4 इज एन, एस डॉट कैरेट 5 इज ई, एस डॉट कैरेट 6 इज एस, एस डॉट कैरेट 7 इज आई एंड एस डॉट कैरेट 8 इज ए। दोस्तों, आइए अब एक टेल द आउटपुट टाइप क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडोनेशिया, इंट आई इज इक्वल टू 2, कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच। अब स्ट्रिंग एस इंडोनेशिया है और इंट आई इक्वल टू 2 है और कैर सी एच है एस डॉट कैर एट आई, यानी कि 0 1 2। 2 पे जो कैरेक्टर है कैपिटल डी, वो सी एच में स्टोर हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच की वजह से आउटपुट में आएगा कैपिटल डी। दोस्तों, बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं कि कैपिटल डी आ रहा है कि नहीं। आउटपुट में कैपिटल डी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, एक और सवाल करते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडोनेशिया, इंट आई इक्वल टू 4, कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। अब इंडोनेशिया में कैर एट 4 देखना है, तो हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4। 4th इंडेक्स पे कैपिटल एन है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच की वजह से आउटपुट विंडो में कैपिटल एन प्रिंट होके आएगा। दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। आउटपुट आ रहा है कैपिटल एन, जो कि एकदम सही है। दोस्तों, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू इंडोनेशिया, इंट आई इज इक्वल टू -1, कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। अब -1 जो है वो इंडेक्स इनमें से किसी भी कैरेक्टर का नहीं है। फर्स्ट लेटर जो है वो है कैपिटल आई, उसका इंडेक्स है 0 और -1 जो है 0 से पहले पड़ता है और वहाँ पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए अब एक एरर जनरेट हो जाएगा।
दोस्तों जो एरर जनरेट होगा वो आपके सामने है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज -1। दोस्तों ये सवाल मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसमें भी एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज -1। आइए दोस्तों एक सवाल और करते हैं। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू इंडोनेशिया इंट i इक्वल टू 10 कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैरेट i। तो अब काउंट करना शुरू करें अगर हम, तो कैपिटल I को मिलेगा 0, फिर n को मिलेगा 1, फिर d को मिलेगा 2, o को मिलेगा 3, n को मिलेगा 4, e को मिलेगा 5, s को मिलेगा 6, i को मिलेगा 7 और a को मिलेगा 8। और 10 जो है उसके करस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर नहीं है, तो ये भी इंडेक्स जो है आउट ऑफ रेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसे में प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करने पे एरर आएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 10 बिकॉज 10 इज नॉट द इंडेक्स ऑफ एनी कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग। दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोग्राम मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसमें भी वही एरर आ रहा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 10। दोस्तों दरअसल अगर इंडेक्स 0 से कम हो या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर या उससे बड़ा हो तो एरर आ जाएगी। इफ द प्रोवाइडेड इंडेक्स इज लेस देन 0 or greater than or equal to the length of the string, an error will occur. A string index out of bounds exception will be thrown.